क्या आप 12th पास हैं और कहीं जॉब नहीं मिल रही है? जी हाँ, आपने किसी भी विषय से, आर्ट से, कॉमर्स से, मैथ से, कंप्यूटर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास कर ली है, लेकिन अभी कहीं पर आप इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी जॉब में अप्लाई करते हैं तो आपकी जॉब नहीं लग पा रही है। ये आज हर स्टूडेंट की समस्या हो चुकी है, जिसको पार्ट टाइम जॉब चाहिए या कहीं वो फुल टाइम जाकर के जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है या कहीं अप्लाई करना चाहता है तो उसकी जॉब आज के समय पे आसानी से नहीं लग रही है। आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है। जी हाँ, जॉब ना लगने का सबसे बड़ा कारण आज के समय में है कंप्यूटर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ना होना। यदि आपने 12th पास कर ली है, अब आपको कहीं पर जॉब करना है, आजकल लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, ऑफिस में, एजुकेशन सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, हर जगह कंप्यूटर पे ही वर्क हो रहा है। तो यदि आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि भाई आपका वर्क टोटल ऑफिस का वर्क है, जहां पर कि कंप्यूटर ऑपरेटर की डिमांड है। उसके लिए क्या आपके पास कोई प्रमाण पत्र है? क्या आपने 12th के बाद कोई कंप्यूटर डिप्लोमा किया हुआ है? तो इस तरीके से आपको वहां पर बोला जाता है और यदि आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है तभी आपका वहां पर सिलेक्शन होता है। तो यदि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो केवल कंप्यूटर डिप्लोमा ना होने की वजह से, तो किसी भी जॉब में आप अप्लाई करने जाते हो सभी जगह कंप्यूटर का ही डिप्लोमा मांगा जाता है। आज आप जितनी भी वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज में जाकर के देखेंगे जो न्यूज़पेपर में आती है, या आप ज्यादातर वहां पर देखते होंगे डिस्प्ले वगैरह जहां पर गवर्नमेंट की जॉब रहती हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स का नोटिफिकेशन आता है, वहां पर आप देखेंगे और उस नोटिफिकेशन में देखेंगे कहीं ना कहीं आकर के कि कंप्यूटर का डिप्लोमा अनिवार्य होता है लगभग बहुत सारी जॉब के लिए। तो किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए जाते हैं सभी जगह कंप्यूटर का डिप्लोमा ही आपका मांगा जाता है। आप हमारे ऐप से डीसीए का कोर्स जो 12th के बाद होता है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आपका 12th हो चुका है और अब आप चाहते हैं कंप्यूटर का डिप्लोमा करना तो आप हमारे ऐप से ऑनलाइन घर बैठे कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरी स्टडी भी ऑनलाइन कराई जाएगी और उसके बाद आपको डिप्लोमा आपके ईमेल में सेंड कर दिया जाएगा और उसकी हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट कर दी जाएगी। अब ये डिप्लोमा कोर्स किस प्रकार से है आप देख सकते हो। जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे कुछ इस प्रकार से आपको डिप्लोमा और मार्कशीट दिया जाएगा। यहां पर आप उसकी इमेज भी देख सकते हैं। अब यदि इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको 700 प्लस वीडियो जिसमें सीखने के लिए मिलेगा। आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आप सीखेंगे, एमएस एक्सेस सीखेंगे जो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स सीखेंगे, आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी सीखेंगे, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा सीखेंगे, डीटीपी, फोटोशॉप और पेज मेकर आपको डीसीए के कंप्लीट कोर्स में सिखाया जाएगा। ये सारी चीजें कैसे सिखाई जाएंगी, इसके लिए आपको 722 वीडियोस में पूरा प्रैक्टिकल करके एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, पेज मेकर, एमएस एक्सेस, जितनी भी प्रैक्टिकल चीजें हैं सारी चीजों को प्रैक्टिकल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा और सभी की नोट्स की पीडीएफ फाइल टोटल 59 फाइल्स आपको दी जाएंगी और इसकी ड्यूरेशन है लाइफ टाइम। आपको डिप्लोमा तो मिल जाएगा लेकिन आप हमारे कोर्स के कंटेंट को, वीडियोस को लाइफ टाइम तक ऐप में एक्सेस कर सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपको इतना सारा कंटेंट ऐप के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इस कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है आप तो समझ गए, ठीक है, आपको डीसीए कोर्स अब करना है, आपने मन बना लिया है। तो इसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, हमारा ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। प्ले स्टोर में इसका आइकॉन देखिए कुछ इस प्रकार से है। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको वहां पर डीसीए का कोर्स मिल जाएगा और कैसी उसकी इमेज है वो भी मैंने आपको दिखला दी। तो डीसीए का कोर्स ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आए, सबसे पहले लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करें जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। तो चलिए अब हम आपको डेली डीसीए की ऑनलाइन क्लासेस फ्री में यूट्यूब में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज की हम डीसीए की क्लास शुरू करते हैं और समझते हैं कि डीसीए में आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीसीए की क्लास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2013 में डिफरेंट व्यूज ऑफ वर्कशीट को समझाइए। जो वर्कशीट में आप कार्य कर रहे होते हैं तो उसके कौन कौन से व्यूज होते हैं, इसे जो है इसके आंसर में हम समझेंगे। तो ये देखिए इमेज में आप देख पा रहे हैं कि वर्कशीट के कौन कौन से व्यूज होते हैं। नॉर्मल व्यू होता है, पेज लेआउट व्यू होता है और पेज ब्रेक प्रीव्यू होता है। एक्सेल 2013 में विभिन्न प्रकार के व्यूज देखने के विकल्प होते हैं जो आपकी वर्कबुक को अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि एक्सेल में क्या सुविधा होती है कि जो वर्कशीट होती है उसे आप अलग अलग प्रकार से, कई प्रकार से देख सकते हैं। इसे नॉर्मल व्यू कहते हैं, पेज लेआउट व्यू कहते हैं, पेज ब्रेक व्यू प्रीव्यू भी कहते हैं। और ये वर्कबुक को अलग अलग प्रकार से देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो नॉर्मल व्यू में कैसी वर्कशीट दिखलाई देती है, यह एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू होता है। एक्सेल में उपयोगकर्ता हर समय इसका प्रयोग करते हैं और ये नॉर्मल व्यू कहलाता है। पेज लेआउट व्यू होता है। पेज लेआउट व्यू में आप सीट को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसी के साथ इसमें आप हेडर और फुटर भी देख सकते हैं। कौन से व्यू में? पेज लेआउट व्यू में। और आप इसमें वर्कशीट को भी एडिट कर सकते हैं और सभी कार्यों का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप पेज लेआउट पर क्लिक करते हैं तो सामान्य दृश्य पर वापस क्लिक करें, आप देखेंगे कि पेज ब्रेक मार्जिन दिखाई दे रहा है। पेज लेआउट व्यू तक पहुंचने के लिए अपनी वर्कबुक के निचले दाएं कोने में स्थित पेज लेआउट व्यू कमांड का उपयोग कर सकते हैं, उस पर क्लिक करके। तो ये आगे चल के अभी हम आपको प्रैक्टिकल भी बतलाएंगे कि नॉर्मल व्यू में हमारी वर्कशीट कैसे दिखलाई देती है, पेज लेआउट व्यू में हमारी वर्कशीट कैसे दिखलाई देती है। सारे क्वेश्चन की थोड़ी सी थ्योरी समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आप कैसे इसका आंसर लिखेंगे वो आपको पता चल जाएगा, कैसे आप हेडिंग डालेंगे वो आपको पता चल जाएगा। बाकी जैसे ही आप इसका प्रैक्टिकल करते हैं, जो आपने प्रैक्टिकल किया उसी को आप थ्योरी में जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट व्यू है पेज ब्रेक व्यू। यह व्यू प्रत्येक पृष्ठ को वाटर मार्क के साथ पृष्ठ संख्या इंगित करने के लिए दिखाता है। इस व्यू में जैसे ही हम अपनी वर्कशीट को देखते हैं तो पेज 1 में कितना मैटर प्रिंट होगा, पेज 2 में कितना मैटर प्रिंट होगा, पेज 3 में कितना मैटर प्रिंट होगा, ये सारी चीजें पेज ब्रेक प्रीव्यू में दिखलाई देती हैं। और हमारा पेज कहां पर ब्रेक हुआ है ये भी जानकारी हमको पेज ब्रेक प्रीव्यू में दिख जाती है। आप इस व्यू में डेटा भी संपादित कर सकते हैं और सभी कार्यों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप पृष्ठ को बड़ा या छोटा बनाने के लिए पेज ब्रेक को स्थानांतरित कर सकते हैं। यदि आपको अलग अलग पेजों में अपनी वर्कबुक के विभिन्न हिस्सों को प्रिंट करने की आवश्यकता है तो आप एक पेज ब्रेक भी डाल सकते हैं। एमएस एक्सेल में 2 प्रकार के पेज ब्रेक होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक। जो वर्टिकल पेज ब्रेक अलग कॉलम तोड़ता है जबकि क्षैतिज ब्रेक रो को ब्रेक करता है। चलिए अब हम इसे कंप्यूटर में प्रैक्टिकल समझ लेते हैं कि किस प्रकार से नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू और पेज ब्रेक प्रीव्यू को एक्सेल की वर्कशीट में देखा जा सकता है। जो प्रैक्टिकल होता है ना उसको यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं, देख लेते हैं और प्रैक्टिकल कंप्यूटर में कर लेते हैं तो एग्जाम में वो चीज याद रह जाती है। भले ही आप थ्योरी ना याद करें लेकिन प्रैक्टिकल जरूर करें कि कौन कौन से वर्कशीट के व्यूज होते हैं। एमएस एक्सेल में वर्कशीट के विभिन्न व्यूज़ को समझने के लिए एमएस एक्सेल को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमको वर्कशीट के अंतर्गत कुछ डेटा जो है वो तैयार करना होगा ताकि हम वर्कशीट में किस प्रकार से कौन कौन से व्यूज़ होते हैं उसे देख सकें। इसके लिए सेल्स इनवॉइस ट्रैकर पर हम क्लिक करते हैं, क्रिएट पर क्लिक करते हैं और इंटरनेट चालू होने के बाद ही ये आपके पास इसका जो टेम्पलेट है वो इस प्रकार से दिखलाई देगा। वर्कशीट के व्यूज़ का मतलब है कि जो भी वर्कशीट में आपका डेटा है उसे आप कितने रूप में देखना चाहते हैं, ये वर्कशीट के व्यूज़ कहलाता है। वर्कशीट के व्यूज़ देखने के लिए आप व्यू टैब के अंतर्गत आप देखेंगे यहाँ पर दिखलाई दे रहा है वर्कबुक व्यूज़। जब भी हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं, एमएस एक्सेल में काम करते हैं तो कौन से व्यूज़ में हम काम करते हैं? नॉर्मल व्यूज़ में काम करते हैं। अभी हम नॉर्मल व्यूज़ में ही हैं जहां वर्कशीट का सारा डेटा हमको दिखलाई देता है। वर्कशीट में किस प्रकार से रो को फॉर्मेट किया गया है, कहां पर डेटा है, वो सारी चीज़ें दिखलाई देती हैं। तो इसे बोलते हैं वर्कशीट का नॉर्मल व्यू, जो कि एक वर्कशीट का एक्सेल का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। एक्सेल का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। दूसरा है पेज ब्रेक प्रीव्यू। जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं, देखिए अब हमारी वर्कशीट आ गई है किसमें? पेज ब्रेक प्रीव्यू में। पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्या होता है कि जो भी वर्कशीट का डेटा है वो जितने पेजेस में होगा
हर पेज के नंबर को वाटर मार्क के रूप में दिखलाया जाएगा कि यदि आप प्रिंट करने जा रहे हैं तो प्रिंट करते समय पेज 1 में क्या प्रिंट होगा, वो कहाँ से दिखेगा, पेज ब्रेक प्रीव्यू में। मतलब कहाँ से पेज ब्रेक हो रहा है उसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू ऑप्शन से, जैसे कि स्क्रीन टिप में दिखलाई भी दे रहा है, सी वेयर द पेज ब्रेक्स विल अपीयर व्हेन यू डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड। कहाँ पर कि पेज ब्रेक हो रहा है, वो जब आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे, वर्कशीट को प्रिंट करेंगे तो वो किस में दिखाई देगा, पेज ब्रेक में। तो ये देखो पेज नंबर दिखलाई दे रहा है पेज 1। इसी प्रकार से यदि इस वर्कशीट को आप इस प्रकार से और बड़ा करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर दिखलाई देगा कि ये पेज 1 है और पेज 2 कहाँ पर प्रिंट होगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिखलाई देंगी। दूसरी वर्कशीट में यदि हम जाते हैं और किसी वर्कशीट में जाते हैं और पेज ब्रेक प्रीव्यू देखते हैं तो ये पेज 1 में इतना डेटा प्रिंट होगा और पेज 2 में इतना डेटा प्रिंट होगा, पेज 3 में इतना डेटा प्रिंट होगा। इसी प्रकार से पेज 4 में फिर जब आप बढ़ाएंगे तो पेज 4 में इतना डेटा प्रिंट होगा। तो ये किस में पता चलता है, पेज ब्रेक प्रीव्यू में हमको ये पता चलता है कि हमारी वर्कशीट में पेज ब्रेक कहाँ से हुआ है और पेज ब्रेक कहाँ से हुआ है और इसका डेटा किस पेज में, कौन से नंबर के पेज में कितना डेटा प्रिंट होगा, तो वो हमको पता चलता है पेज ब्रेक प्रीव्यू में। अगला है पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू में देखिए स्क्रीन टिप में क्या लिख रहा है, सी हाउ योर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट विल लुक। This is a good way to check out where pages begin and end and to see and header footers on the page। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, ओके में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखलाई दे जाएगा कि आपका जो पेज है, देखिए इसके जूम को हम कम करते हैं और स्पष्ट समझ में आएगा। ये देखिए कि आपका एक पेज है, पेज में यदि आपने कुछ हेडर में टाइप करके रखा हुआ है तो वो दिखलाई देगा। तो एक पेज में ये टाइप होने वाला है, दूसरे पेज में ये टाइप होने वाला है, तीसरे पेज में ये टाइप होने वाला है। ये देखिए पेज नंबर भी दिखलाई देते हैं। मतलब कि पेज लेआउट व्यू में पूरे पेज का लेआउट दिखलाई देगा कि जब हम पेज को प्रिंट करेंगे तो कैसा प्रिंट होगा, हेडर में क्या लिखा होगा, राइट साइड में जगह कितनी होगी, लेफ्ट साइड में जगह कितनी होगी, फुटर में पेज नंबर कैसे दिए होंगे। यदि हमको यहाँ पर हेडर फुटर भी देना है तो वो भी हम टाइप कर सकते हैं। यदि पेज लेआउट में हमको कहीं पर डेटा एंट्री भी करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके जूम को हम कम करके सारे पेजेस को हम एक साथ भी देख सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से इसके जूम को हम कम करके कंट्रोल की प्रेस करके और स्क्रॉल बटन को दबा करके इसको जो है हम जूम को कम ज़्यादा करके भी देख सकते हैं। तो ये किसके द्वारा होता है, ये होता है आपका व्यू टैब के अंतर्गत। कौन से व्यूज़ में, पेज लेआउट व्यूज़ में। तो ये भी एक डॉक्यूमेंट का व्यूज़ कहलाता है। ये देखिए जूम को हमने कम ज़्यादा किया यहाँ से और अभी हमको सारे पेजेस दिखलाई दे रहे हैं। जूम को हम बढ़ाते हैं तो हमको एक पेज स्पष्ट रूप से दिखलाई देने लगता है। पेज लेआउट व्यू में हमको ये देख सकते हैं कि टॉप में कितनी जगह छूटी है, बॉटम में कितनी जगह छूटी है, हेडर फुटर में क्या है, ये सारी चीज़ें पेज लेआउट में दिखलाई देती हैं। समझने के लिए हमने एक और वर्कशीट ली। इस वर्कशीट में अटेंडेंस सीट से रिलेटेड कुछ डेटा है। कस्टम व्यू में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने इतने भाग को एक्सेल की वर्कशीट के सिलेक्ट किया, कस्टम व्यू में हमने क्लिक किया, ऐड बटन में क्लिक किया, हमने इस कस्टम व्यू का नाम दे दिया कस्टम व्यू 1 या जो भी यहाँ पर डेटा है उस प्रकार से नाम भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा फिर से हमने इस भाग को सेलेक्ट किया और फिर से इसको सेलेक्ट किया, ऐड बटन में क्लिक किया और हमने यहाँ पर नाम दे दिया कस्टम व्यू 2 और इसकी जगह हम और कुछ भी नाम दे सकते हैं जो इस डेटा से रिलेटेड हो, जो इस डेटा के बारे में बतलाए। तो कस्टम व्यू में क्या होता है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे अब हमको कौन से भाग में जाना है, किस भाग को हमने कस्टम व्यू के नाम से सुरक्षित किया था उसको हम सेलेक्ट करेंगे, शो बटन में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं वो भाग सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से हम कस्टम व्यू में जाएंगे और दूसरे भाग को सेलेक्ट करेंगे, शो बटन में क्लिक करेंगे, दूसरा भाग सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कस्टम व्यू ऑप्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक विशेष भाग को सिलेक्ट करके उसको कस्टम व्यू में ऐड कर सकते हैं और जब हमको उस भाग को देखना होगा तो हम कस्टम व्यू में जाकर के उस भाग को देख सकते हैं। इन कस्टम व्यू को हम डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए डिलीट भी कर दिया। इस डायलॉग बॉक्स को हम क्लोज भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने सीखा कस्टम व्यू से रिलेटेड सारे ऑप्शन का उपयोग। अब यहाँ पर जो ये व्यू टैब के अंतर्गत वर्कबुक के डिफरेंट व्यूज़ दिखलाई दे रहे हैं, जो कि हमको व्यू टैब में मिलेंगे, नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट व्यू और कस्टम व्यू। इसे आप स्टेटस बार में भी जाकर के हैंडल कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि यदि हमको वर्कशीट के डेटा को नॉर्मल व्यू में लाना है, अभी हम नॉर्मल व्यू में आ गए, हमको पेज लेआउट व्यू में जाना है, तो ये देखिए हम पेज लेआउट व्यू में आ गए। पेज लेआउट व्यू में हर एक पेज में कितना डेटा टाइप हो रहा है और हेडर फुटर सारी चीज़ें दिखलाई देती हैं, और इसमें हम डेटा एंट्री भी कर सकते हैं। इसके बाद पेज ब्रेक प्रीव्यू में हमको ये दिखलाई दे जाता है कि किस पेज में क्या प्रिंट होने वाला है। हर एक पेज में वाटरमार्क के द्वारा पेज नंबरिंग दिखलाई जाती है, जो कि अभी हमने पढ़ चुके हैं। तो वही चीज़ जो व्यू टैब में वर्कबुक के व्यूज़ हैं, वो आपको स्टेटस बार में भी आइकॉन के रूप में दिखलाई देंगे। तो ये थे वर्कशीट के विभिन्न व्यूज़।